हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज हम एक नया जो है लॉन्च कर रहे हैं कोर्स, जो कि है डिजिटल लॉजिक और डिज़ाइन के बारे में, जिसमें हम कोर्स में पढ़ेंगे कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्या होता है और उसकी हमें क्यों पढ़ते हैं उसका कोर्स। तो आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में है कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्या होता है और उसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन होता क्या है। बेसिकली डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन एक कोर सब्जेक्ट माना जाता है कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर। कंप्यूटर की जो भी रिलेटेड फील्ड हैं लाइक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री, उनके अंदर ये मोस्टली कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये काम करता है, कंसर्न होता है कंप्यूटर की हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के साथ। मतलब कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर है, उसके साथ कंसर्न होता है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर की डिग्री जो भी हम कर रहे हैं तो उसमें हम कंप्यूटर के साथ वर्क करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू हमारा जो काम होता है वो कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो हमें उसके जो है हार्डवेयर, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, कैसे डेटा को प्रोसेस करता है। तो इस वजह से हमें ये डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन पढ़ाया जाता है अक्सर कॉलेजेस में, ताकि हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकें कंप्यूटर की हार्डवेयर की। देन हम आ जाते हैं वाई DLD, हम DLD पढ़ते क्यों हैं। तो इसके तो बहुत ज़्यादा रीज़न है, लेकिन मैंने कुछ सम ऑफ करके 3-4 रीज़न बताना चाहता हूँ आपको। कि सबसे पहले कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है हमें कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके बारे में हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं DLD को पढ़ने के बाद, क्योंकि हम इसको पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि डिजिटल सर्किट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का जो वर्किंग मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर पड़ा हुआ है वो जो काम कैसे करता है। तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिलाता है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। दैन सेकंड वन इज़ प्रोग्रामिंग स्किल एनहेंसमेंट। ये जो है वो हेल्प करता है हमारा मोर एफिशिएंट कोड लिखने में। मतलब कि अगर हम हार्डवेयर समझ चुके हैं कंप्यूटर का, तो हम एक अच्छा सा कोड लिख सकते हैं, मोर एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं, ताकि वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरेक्ट करके हार्डवेयर के साथ हमें जो है वो एक एफिशिएंट आउटपुट दे, एक एफिशिएंट हमें एक कंप्यूटर बना के दे। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग स्किल भी इन्हांसमेंट हो जाती हैं, ताकि हम एक मोर जो है मोर यूज़फुल और मोर एफिशिएंसी के साथ हम डेटा को प्रोसेस कर सकें। अगर देखा जाए तो पिछले ज़माने में, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि पिछले ज़माने में जो हमारे पास कंप्यूटर होते थे वो इतने फास्ट नहीं होते थे, रिलायबल नहीं होते थे, वो इतने मतलब कि एफिशिएंट नहीं होते। तो आजकल के अगर ज़माने में देखा जाए तो कितने प्रोसेस के मतलब कि डेटा को ईज़िली सेकंडों में प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये हमारे एफिशिएंट प्रोग्राम बन चुके हैं। तो उसका जो हम अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर हमने पढ़ लिया तो मोर एफिशिएंट प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट बना सकते हैं हमारे कंप्यूटर को। तो ये हमारी हेल्प करता है इसमें भी। नंबर 3 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी हेल्प करेगा कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे काम करते हैं, मतलब कि आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, कहाँ पर डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर। तो ये हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी अंडरस्टैंडिंग में हो जाती है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर। नंबर 4 कि हम डिजिटल लॉजिक का डिज़ाइन पढ़ने के बाद आगे क्या कर सकेंगे। तो कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि इसके अंदर हैं कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर जा सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसके बारे में अगर हमें अच्छी नॉलेज मिल गई तो उसके कैरियर्स में जा सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम और डिजिटल सर्किट डिज़ाइन में भी हम जा सकते हैं और एम्बेडेड सिस्टम भी हम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अगली कुछ वीडियोज़ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इसके इंशाल्लाह हम डिजिटल सर्किट जो डिज़ाइन भी करेंगे एक ऐप के ऊपर। आपको मैं बताऊँगा कैसे वो डिज़ाइन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।